गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 ऑफ क्लास 10। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था और सम स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल्स के रेशियोज फाइंड आउट किए थे। इस तरह से टेबल हमने कंस्ट्रक्ट की थी। आफ्टर दैट वी फाइंड आउट दी वैल्यूज। आज इसके ऊपर डिपेंड प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज find the values of sin 60 degree, cos 30 degree plus sin 30 degree and cos 60 degree. How to solve it? Look at it here. These are the values of the sine with the different angles. So sin 60 degree here. Sin 60 degree. Value of sin 60. Sin 60. Value of sin 60 is अंडर रूट 3/2। टेबल आपको रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 कोस 30 मल्टीप्लाई बाई कोस 30। वैल्यू ऑफ कोस 30 अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30। वैल्यू ऑफ साइन 30 हाफ मल्टीप्लाई बाई कोस 60। कोस 60 half. Calculate it. Under root 3 multiply by under root 3. 3. 2 multiply by 2 4 plus 1 multiply by 1 and 2 multiply by 2 4. Take the LCM here. LCM is the 4. 3 plus 1 4 by 4. So is equal to 1 answer. तो इजीली आप देखते हैं यहाँ पे अगर हमें ये सारी वैल्यूज याद हैं, रिमेंबर हैं, देन वी इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन problem. Now second is first के second 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree and minus sin square 60 degree. Look at that here. If cos square 30 degree, its meaning is cos 30 multiplied by cos 30 degree. We can write down like as cos 30 degree whole square of cos 30 degree. इसलिए cos 30 की वैल्यू आप पुट करके उसका होल स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 value of tan phi, we know the value of tan phi is 1, so whole square of 1 plus cos 30. Value of cos 30 is under root 3/2 whole square minus sin 60 degree. Value of sin 60 is under root 3/2 whole square. Look at that here. This is the whole square of the under root 3/2 and under root 3/2. This is the positive and this is the negative. So cancel out here and we get the value of 2 multiplied by 1 is equal to 2 is the answer. Next, number third is cos 45 degree divided by cos 30 sec 30 degree plus cosec 30 degree. Cos 45 divided by cos 30 plus cosec 30 degree. Look at it here. Values of cos 45. Value of cos 45 1 upon under root 2 divided by, we want the value of sec 30. We want the value of sec 30. Sec 30 is equals to 1 upon cos 30 degree. And we know the value of the cos 30. What is the cos 30? Cos 30 under root 3/2. So 2 upon under root 3. Sec 30 degree is equals to 1 upon cos 30 degree. Value of cos 30 degree under root 3/2. So 2 by under root 3 is the value of cos sec 30. Now cosec 30. Cosec 30 degree is equal to 1 upon sin 30 degree. Value of sin 30 degree is equal to 1/2. So 1 upon 1/2 is equal to 2. So value of
कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, सोल्व कर दीजिए इसको, 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड बाई दिस, टेक द एलसीएम, अंडर रूट 3 2 प्लस 2 अंडर रूट, ये आपने एलसीएम लिया है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, सो वी गेट दीज वैल्यूज। नाउ 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2 अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 3, इसको इस तरह से, सो दिस इज अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। देखिए आप इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1 हियर, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, इट्स कॉन्जुगेटेड अंडर रूट 3 माइनस 1, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को, सो अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, यहां तक हमने निकाल लिया है। तो देखिए आगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके यहां तक हम आ चुके हैं। नाउ अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 इट्स 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2, a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हियर वैल्यू ऑफ a अंडर रूट 3, वैल्यू ऑफ b इज 1, a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, so 3 minus 1, so we get the value is 3 minus under root 3 upon 2 under root 2 and 3 minus 1 2, 3 minus under root 3 upon 2 multiplied by 2 4 under root 2, डिनोमिनेटर से अंडर रूट 2 को रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, नाउ वी गेट द वैल्यू इज अंडर रूट 2 3 minus under root 3 upon 4 multiplied by 2, under root 2 3 minus under root 3 upon 8, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको और भी आगे भी करना चाहें, यू मल्टीप्लाई द अंडर रूट 2 इन द ब्रैकेट, सो 3 अंडर रूट 2 एंड इज अंडर रूट 6, और दूसरी तरीके से अगर आप करना चाहें, अंडर रूट 3 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 3 कॉमन, देन अंडर रूट 3 माइनस 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नंबर 4, नंबर 4 इज sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाय
sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. Now look at that here. Value of sin 30. Value of sin 30 is half plus tan 45 1 cosec 60 degree is equal to 1 upon sin 60 degree. Value of sin 60, value of sin 60 is under root 3 by 2. So it is 2 by under root 3. डिनोमीटर को न्यूमरेटर में ले गए और न्यूमरेटर डिनोमीटर में आ गया. So value of cosec 60 is 2 upon under root 3. 2 by under root 3. Now value of sec 30. Value of sec 30 is equal to 1 upon value of cos 30. So value of cos 30 is cos 30 under root 3 by 2. So 2 upon under root 3 is the value of sec 30. 2 upon under root 3 plus cos 60. Value of cos 60 1 upon 2 plus cot 45 degree. tan 45 1 का अपोजिट करेंगे 1 रहेगा. So cot 45 also be 1. Look at that here. 1 by 2 plus 1 half plus 1 3 by 2 minus 2 upon under root 3 divided by 2 upon under root 3 plus half plus 1 3 by 2. 2 under root 3 is the LCM. 3 multiplied with under root 3 under root 3 minus 2 under root 3. Look at that. 2 under root 3 is the LCM. 3 under root 3. Under root 3 under root 3 cancel out. So 2 multiplied by the 2. It's 4. It's 4. Similarly, divide by LCM of 2 under root 3. So 2 multiplied by 2, 4 plus 3 under root 3. Now 3 under root 3 minus 4 divided by 2 under root 3 multiplied by 2 under root 3 upon 4 plus 3 under root 3. Cancel out कर देंगे. This is 3 under root 3 minus 4 divided by 4 plus 3 under root 3. इसको आगे सोल्व करें. इसको लिख सकते हैं आप 3 under root 3 minus 4 divided by 3 under root 3 plus 4. कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें. 3 कंजुगेट क्या होगा आपका 3 under root 3 minus 4 upon 3 under root 3 minus 4. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Here is the 3 under root 3 minus 4 whole square. Same digit. So multiply, convert into the whole square, divide by a plus b, a minus b, a square. 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर 4 16 a स्क्वायर 9 and 3 minus b square 16 minus 2ab 12 under root 3. Look at that again here. A का square 3 under root 3 square, so 9 multiplied by 3 plus b square 4 का square 16 minus 2ab 4 multiplied by 3 12 under root 3 divided by 27 minus 16. So 18 plus 16 minus 24
under root 3 divide by 11. 18 plus 16 34 minus 24 under root 3 upon 11. This is the answer. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहें आगे इसमें कॉमन ले सकते हैं, जो भी कॉमन आए और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहां भी छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 5. This is 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divide by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. Solve this. 5 multiplied by cos square 60 degree. Value of cos 60 1 by 2 and whole square of 1 by 2 1 by 4 plus 4 multiplied by sec square 30. Sec 1 upon cos sec 30 1 upon cos 30. So cos 30 under root 3 by 2. So 2 upon under root 3. 2 upon under root 3 whole square minus 1 divided by sin square 30. Value of sin square 30 1 by 4 plus cos square 30. Value of cos 30 under root 3 by 2 whole square. Solve this. 5 by 4 plus 4 upon 3 अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, होल स्क्वायर है minus 1 divide by 1 by 4 plus 3 upon 4. This convert into 1 by 4 plus 3 by 4 4 LCM लेंगे, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए इसको 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1. 12 is the LCM. So 15 3 12 divided by 3 4 multiplied by 16 64 minus 12. 15 plus 64 9 and 79. 79 minus 12 upon 12. 67 upon 12 is the answer. इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट है आपके, उनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी टेकिंग द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट. 2 tan 30 degree divide by 1 plus tan square 30 degree. A is the sin 60, B cos 60, C tan 60 degree and D sin 30 degree. Solve this. 2 tan 30 degree. Value of tan 30 is 1 upon under root 3. Divide by 1 plus tan square 30. Value of tan 30 1 upon under root 3 whole square. 2 by under root 3 multiply by 3 is the LCM. Whether here 2 upon under root 1 upon under root 3 divide by 1 plus
1/3 होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा. नाउ 3 इज द एलसीएम, 3 is the numerator, and 3 plus 1 4, 2 2 and under root 3 cancel out, this under root 3 by 2. under root 3 by 2 की वैल्यू देखिए कहाँ पे आ रही है, sin 60 under root 3 by 2, sin 60 degree value is under root 3 by 2, so A is the right answer. सेकंड देखिए इसी का, second 1 minus 10 square 45, 1 minus 10 square 45 degree divide by 1 plus 10 square 45 degree. सोल्व करिए. 1 minus value of 10 5 45 is 1 whole square of 1, 1 plus whole square of 1, 1 minus 1 1 plus 1, 2 upon 0 upon 2, so it will be 0. इसमें कन्वर्ट हो गया आपका 0. सो नाउ ऑप्शन क्या है आपके पास, ए. ऑप्शन इज 1090, 1090, वैल्यू ऑफ 1090 नॉट डिफाइंड है, जबकि हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 0, सो दिस इज द रॉन्ग नंबर. ऑप्शन बी इज द 1, दिस इज आल्सो बी रॉन्ग बिकॉज वैल्यू इज 0. सी इज sin 45 degree, value of sin 45 is 1 upon under root 2, this also be wrong, and option D is 0 is the right answer. सेकेंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी. थर्ड इज sin 2a equal to 2 sin a. sin 2a equal to 2 sin a. First is 0 degree option, second 30 degree, C 45 degree and D 60 degree. इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे हम. sin 2a is equal to 2 sin a when a equal to 0 degree, then sin 0 is equal to 2 sin 0, value of sin 0 is 0, so 0 equal to 0. A is the right answer. B check करिए, 30 degree, A 30 degree, so sin 60 degree हो जाएगा, A की वैल्यू पुट करिए, put the value of A and 2 sin 30 degree. Value of sin 60 is under root 3 by 2, 2 value of sin 30 1 by 2. This to cancel out, under root 3 by 2 equal to 1, so under root 3 not equal to 1, so second is wrong answer. Third 45, C A equal to 45 degree, then put the value of A in the given equation, sin 90 equal to 2 sin 45 degree, value of sin 90 is 1, 2 value of sin 45 1 by under root 2, 1 equal to under root 2, this is not equal, so this is not also be right option. So similarly 60 degree के लिए find out कर सकते हैं. चारों options, 4 options are given here, right option is only A. 0 degree पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाई ओनली द एंगल A is 0 degree. Now fourth question of second, 2 tan 30 degree, 2 tan 30 degree divide by 1 minus tan square 30 degree. सोल्व करिए. 2 value of tan 30, value of tan 30 1 upon under root 3 divide by
1 minus 1 upon under root 3 whole square. 2 by under root 3 divided by 1 minus 1 by 3. 2 by under root 3, 3 is the LCM, 3 minus 1 by 3. 2 by under root 3 multiply by 3 by 2. 2 cancel out, and this is the under root 3 under root 3. Now option is cos 60, A cos 60 degree, and value of cos 60 degree is equal to 1 by 2, and we get the value is under root 3, so A is the right answer. B sin 60 degree, sin 60 degree, value of sin 60 degree is under root 3 by 2, and we get the only under root 3, so B also is the wrong option. Number C is the tan 60 degree, tan 60 degree, and value of tan 60 degree is equal to under root 3, and we also we get the value is under root 3, so right option is C. Next question देखिए, question number 3. Question third, if tan A plus B equal to under root 3 and tan A minus B equal to 1 upon under root 3. Angle A plus B greater than 0 degree and less than 90 degree and equal to 90 degree. A greater than B, find A and B. Angle A and B हमें find out करना है, and two conditions are given here. A plus B greater than 0 and less than 90 and equal to 90, and angle A is greater than B. Given tan A plus B equal to under root 3. So tan inverse दोनों तरफ लेंगे, A plus B is equal to tan inverse under root 3. well इसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, अंडर रूट 3 की वैल्यू कहाँ पे है. इनवर्स फंक्शन अभी आपको पढ़ाई नहीं गए, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो इनवर्स अपन 11th में पढ़ेंगे. आपके जो लेवल का है उसी के हिसाब से देखते हैं. यहाँ पे tan A plus B equal to value of under root 3 in the angles of tan. So tan under root 3 is 60 degree. So tan 60 degree is equal to under root 3. tan cancel out हो गया, A plus B equal to 60 degree. This is the equation first. And next is tan A minus B. Tan A minus B is equal to 1 upon under root 3. Now look at here, value of 1 upon under root 3 in the tan ratio, tan 1 upon under root 3 is 30 degree. So write down here tan A minus B equal to tan 30 degree. Tan cancel out here, and A minus B equal to 30 degree. अभी हमने इस तरह से किया है, इसी को हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. Then we use the inverse function here, and tan inverse cancel out, and we only get A plus B. So A plus B and A minus B equal to now by equation first plus equation second. इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कीजिए. A plus A 2A दोनों को एक साथ लिखिए आराम से. A plus B equal to 60 degree
A minus B equal to 30 degree. Look at here, प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस 2A, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 plus 30 90 degree. So value of A is 90 upon 2 45 degree. Now use the any equation in the equation first and equation 2 to get the value of angle B. Now by equation first, A plus B equal to 60 degree. A plus B equal to 60 degree. Degree की बात हो रही है यहाँ पे. So value of A we find out here 45. So put the value of A here 45 plus B equal to 60 degree. So B equal to 60 degree minus 45 degree equal to 15 degree. So we get the value of A and B. A is 45 degree and B is 15 degree. Now look at the both conditions here. First condition is A plus B value between in the 0 to 90. So A plus B value of A 45 plus value of B, this is 60 degree and 60 degree lies in the between 0 to 90. So first condition is satisfied. Second is angle A is greater than angle B. Value of angle A is 45 and angle of B is 15 degree. So 45 greater than 50. Both conditions are satisfied. So we get the value of A and B is right answer. इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. Now next question, question number 4. Question number 4, true and false. Number 1, sin A plus B, sin A plus B equal to sin A plus sin B. देखिए इसको, sin A plus B, sin A plus sin B. कुछ भी एंगल्स ले लीजिए. लेट A equal to 60 degree and B equal to 30 degree. हमने माना है, we assume that value of A and B. कुछ भी ले सकते हैं आप 90 degree से छोटी acute angles. Then sin A plus B equal to sin 60 plus 30 sin 90, it is 1, and sin A plus sin B, sin A plus sin B, value of sin A sin 60 degree plus sin B 30 degree. Value of sin 60 is under root 3 by 2 plus sin 30 1 by 2. 2 is the LCM, so under root 3 plus 1 upon 2. So 1 not equal to under root 3 plus 1 upon 2. Sin 90 and sin 60 plus sin 30 same आनी चाहिए थी इनकी वैल्यू, because condition is given sin A plus B equal to sin A plus sin B. This condition is false. Given condition is false because this is not satisfied. कोई भी एंगल लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं. जब हम आप नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, then we know that sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. क्लास 11th में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे sin A plus B किसके इक्विवेलेंट होता है. Then this is the value of the sin A plus B. अभी हमें केवल इसको प्रूफ करना था. So we get the two acute angles and put the values, prove that both are not same. So given statement is false. Number second, the value of sin theta, value of sin theta increase as theta increases. sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा भी
इंक्रीज होगा। लुक एट द टेबल, व्हेन एंगल ऑफ द साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, देखिए एंगल क्या हो रहे हैं यहाँ से इंक्रीजिंग, एंड सिमिलरली वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स 0 to 1, 0 से 1 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सो व्हेन value of sin theta increases, then theta also will increase. So this statement is true. थीटा जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा, as sin value also be increases. Number third, the value of theta increase, cos theta increases, then theta also be increase. Third statement is when cos theta increase, then theta also be increase. Look at that here. When cos theta increase, cos theta when increases 0, half, 1/2, √3 and 1. इस तरह से cos theta क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. बट इन दिस कंडीशन थीटा इज 90, 60, 45, 30. जब जब यहाँ पे देखिए वैल्यूज ऑफ द cos इंक्रीजेज, थीटा इज डिक्रीज. तो थीटा क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे थीटा डिक्रीज हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट आल्सो बी फॉल्स. व्हेन थीटा इज इंक्रीजेस, cos थीटा इंक्रीजेस, एंड थीटा इज नॉट इंक्रीज, विद डिक्रीज बाय द टेबल. नंबर 4, sin theta equal to cos theta, sin theta equal to cos theta for all values of थीटा. देखिए टेबल में थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन और कोस की वैल्यू सेम होगी. थीटा इक्वल्स टू 0, देन sin 0 is 0 and cos 0 is 1. sin 30 half and sin cos 30 √3/2. सभी वैल्यूज क्या आ रही हैं, यहाँ पे डिफरेंट आ रही है. Only angle is 45 degree, theta equal to 45 degree. Then this condition is satisfied, and all other angles are not satisfied. So this statement is false. Only 45 degree पे these are the same, and remaining all angles not giving the same value. Fifth, cot A is not defined for 0 degree. Cot A not defined for A equal to 0 degree. A equal to 0 degree पे cot डिफाइंड नहीं है. देखिए cot 0 degree is equal to 1 upon cot 0 degree is equal to 1 upon tan 0 degree. Value of tan 0 is 0. So 1 upon 0 and 1 upon 0 is undefined value. So this is statement is true statement. इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल. नेक्स्ट में हम आपकी काफी डिमांड है 8.3 में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आपको आ रही है. नेक्स्ट वीडियो में हम उसका बेसिक देखेंगे, 8.3 को कैसे सोल्व करेंगे, उसके जो बेसिक्स फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे लर्न करना सीखेंगे, रिमेंबर कैसे रख पाएंगे एंड कैसे अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.